हेलो माय डियर स्टूडेंट, MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुण। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। अब आप इस टेबल की सहायता से पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा एक है, एक का वर्ग कितना होगा? एक ही होता है। और दो का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 एंड 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। तो आपने इन सभी को देखा, एक ऐसे संख्या है 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, और ये जो 2 4 6 8 10 ये कैसे हैं? सम संख्या। ठीक है, तो आप देखिए विषम संख्या की जो स्क्वायर होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं यहाँ पे? 1 9 2 5 4 9 8 1। कैसे हैं ये सब? विषम संख्या ही हैं और सम संख्या की सम संख्या ही हैं। देखिए 2 सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, 4 का 16 ये भी एक सम संख्या ही है, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100। ये कैसे संख्या है? सम संख्या ही हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम संख्या की वर्ग सम तथा विषम संख्या के वर्ग विषम संख्या होते हैं। और आपने एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस की होगी कि किसी भी 1 से लेकर 10 तक के नंबर में जो उनका स्क्वायर है, जैसे कि 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, इस तरीके से इस सभी संख्याओं की 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के जो वर्ग हैं उनका यूनिट डिजिट हम देख पा रहे हैं कि 2 3 एंड 7, साथ ही साथ 8 नहीं है, कहीं पे नहीं है ना। तो आपको समझ जाना है कि अगर कोई नंबर्स दिया है और पूछ रहा है कि वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या फिर नहीं हैं, तो यदि उस नंबर्स का जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई का अंक है, इन चारों में से कोई एक नंबर है, तो आप वहाँ तुरंत बता देंगे कि जो हमारा संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और तीसरी चीज़, तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 का 1, ठीक है, और 2 का 2 विषम यानी कि 2 का 2 विषम संख्याओं का, प्रारंभ से 2 विषम संख्याओं का योगफल है, एंड 3 का 3 विषम संख्याएं, शुरू से ना 3 विषम संख्याओं का योगफल है, 4 का 4 विषम संख्याओं का, 5 का 5 विषम संख्याओं का, इसी तरीके से 10 का 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? उस संख्या का स्क्वायर नंबर होता है। धन्यवाद।